जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। तो आज हम जो है आप सबके लिए एक अलग सा विषय लेके आए हैं। मैं आचार्य योगेश्वर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री राम के इस प्राकट्य उत्सव में श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला विराजमान के प्राकट्य स्थापना महोत्सव में जब सारा देश जन जन उसमें आलोकित और आंदोलित है और वह उत्सव महान उत्सव के तरफ जाते हुए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और प्रभु की विशेष अनुकंपा है कि उसके साक्षी बन रहे हैं। तो एक साक्षी बनने के पलों को ध्यान में रखते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के साथ आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। मूल विषय ये है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। मैं सनातन धर्म के उन धर्म ध्वज वाहकों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आशा और विश्वास करूँगा कि आप लोग पूरा सुनेंगे। इसको पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और इसमें शायद आपके मन में जो कहीं भ्रांति बन रही होगी, कहीं विकृतियाँ बन रही होंगी, तो उसके निराकरण से संबंधित विषय भी है ये। इसलिए जो है मैं आज मन बार बार व्यथित कर रहा था मुझे कि नहीं तुम कहो तो मैं इस पक्ष में आया कि मुझे बोलना चाहिए। पूर्व में मैं इतिहास और साक्ष्यों से संबंधित चर्चा ही करता आया, चाहे गोस्वामी दास जी का रहा हो या ऐतिहासिक रहा हो अथवा भगवान के प्राण प्रतिष्ठा पर वक्तव्य रहा हो। वस्तुतः मैं ये कहने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि हो क्या रहा है इस देश में। क्या हम उन लोगों की बात माने जिन लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि राम एक कल्पना है, राम मात्र कल्पना है। तो राम कल्पना थे तो यही दक्षिण भारत में पौराणिक उपाख्यान इनको प्रमाणित लगते हैं। उत्तर भारत में आते आते राम कल्पना हो जाते हैं, जबकि राम ने दक्षिण और उत्तर को नहीं बांटा। राम के लिए वहाँ भी उनके भक्त वैसे ही हैं, यहाँ भी उनके भक्त वैसे ही हैं। जितना दुर्बुद्धिशाली राजनैतिक नेतृत्व ने प्रजा वर्ग को बांट दिया अपने अपने शासन काल में, उतना तो प्रभु ने कभी नहीं बांटा, धर्म ने कभी नहीं बांटा, इस जम्बू द्वीप ने कभी प्रजा को नहीं बांटा, हम सब ने किसी को नहीं बांटा। पर इन दुर्बल मनोस्थिति वाले राजनैतिकों ने बड़ी दुर्गति किया, धर्म और कर्म सबका ह्रास किया। आखिर आप कहते हो जिन पुराणों को, उन पुराणों में राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और वही राजा रामचंद्र एक कल्पना हो जाते हैं। हद हो गई यार, ये तो बने अजीब सी स्थिति बना रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये धर्मध्वज हैं। पूरे पुराण वेदांत को पढ़िए। 2600 साल शंकराचार्य की परंपरा हो गई और एक भी शंकराचार्य ये बतावें कि कहाँ शंकराचार्य ने बैठ के किसी जजमान को कलावा बांधा है और शंकराचार्य ने कौन सी पूजा कराई है, शंकराचार्य ने कौन सा शिलान्यास किया है। किसी शंकराचार्य ने नहीं किया है। आज ये तथाकथित और बनावटी भौड़े शंकराचार्य के रूप में उपस्थित होकर और कह रहे हैं कि शंकराचार्य का वहां कार्य, कोई शंकराचार्य का कार्य नहीं होता। किसी शंकराचार्य की वहां कोई आवश्यकता नहीं होती है। शंकराचार्य एक गरिमामय पद है। शंकरो शंकरः स्वयं, भगवान शिव के समान माननीय पद है। और जिन भगवान राम के जन्म उत्सव में भगवान शिव एक सामान्य सा महात्मा बनकर कागभूषुंड के साथ जाकर अयोध्या की गलियों में घूमते हैं, भटकते हैं अपने प्रभु को देखने के लिए, ये रामचरितमानस कहता है। और वैसे प्रभु के लिए आप कह रहे हैं कि हम जाके ताली क्या बजाएं। अरे अयोध्या का कण कण राममय है, सरजू राम की साक्षी हैं और उस कण कण की धूली भी, उस संत महंतों के चरणों की धूली भी हमारे सिर से चिपक जाएगी तो हम मुक्ति के कारक हो जाएंगे।
ये महत्ता है। कहाँ जा रहे हैं हम? आप इतने बड़े पद पर बैठकर, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मंदिर अभी विकलांग की अवस्था में है, दिव्यांग है। भाषा पर तो नियंत्रण रखते। आप इतने बड़े पद की गरिमा को सोच रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं। आपको कोई शंकराचार्य नहीं मानता। सिर्फ आप जिन लोगों को धन खिलाते होंगे और जो आपके चंगू मंगू होंगे वही आपको शंकराचार्य मानते हैं। हम में से कोई आचार्य आपको शंकराचार्य नहीं मानता, क्योंकि मूल पीठ वो जो है स्वामी वासुदेवानंदाचार्य जी के अधीन है। कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जिस शंकराचार्य के पद को पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं और सैकड़ों वर्षों के युद्ध के बाद, लड़ाइयों के बाद, बलिदानों के बाद आज रामलला के जन्म उत्सव, प्राकट्य उत्सव स्थली के स्थान को लेकर आज जन जन में उत्साह है कि हमारा प्राचीन काल का वैभव वापस आ रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर विकलांग है। क्या आपकी भाषा यह शोभा देती है? मेरे जो भी सुनने वाले लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इसको और आगे भी भेजिएगा ताकि लोगों को सच्चाई का पता लगे। भगवान जहां स्थापित होते हैं उस गर्भगृह के बाद ही, उस गर्भगृह के बाद ही पुनर्निर्माण या अथवा अधिक निर्माण की आवश्यकता आती है, क्योंकि संत महात्मा ये कारक माध्यम मात्र होते हैं। कर्म करने का दायित्व तो राजा का होता है, प्रजा का होता है, गृहस्थों का होता है। और जो भी वर्तमान का राजा होता है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई तो प्रमाण देता कि शंकराचार्य ने ये किया, शंकराचार्य ने वो किया। आप शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं और आपको किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग मांग करते हैं कि 10 लाख रुपया जमा करो तो चलेंगे। ये स्थितियां हैं। ये कतई न तो पद को आप लोगों ने विश्वसनीय रखा, न स्वयं को विश्वसनीय रखा। कतई ठीक नहीं है। और रही बात प्रमाण की, तो जिस भगवान शिव के प्रतिनिधि के रूप में हैं उन्होंने ही अपनी धर्म भार्या माता सती अथवा माता पार्वती से स्पष्ट कहा है कि उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहूं भवानी। तुम जो कहा राम को उआना, जहि सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। अरे स्वयं भगवान शिव कहते हैं, कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो झूठ साच नहीं जानता वो पाखंडी ही भगवान की भक्ति से विमुख होकर भगवान की निंदा करते हैं। क्योंकि अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं जे वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। कैसे? क्योंकि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। राम को नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहाँ कहीं करिकाना। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भज राम पद। सुन गिरिरास कुमार, भ्रमतम रविकर बचन मम। भगवान ने स्वयं देवी पार्वती को संबोधित करते हुए कहा कि हे गिरिराज की कुमारी, भ्रम तम रवि, जिस तरह भगवान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह भगवान को जब सुनोगी तो तुम्हारे हृदय का संदेह नष्ट हो जाएगा। तो हे महाराज, हे धर्माचार्य गण और हे विरोधी जन, आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया भगवान को पढ़िए और सुनिए। राजनैतिक विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो सत्ता में है वो मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है। तो आपने क्या किया भैया? आप लोगों ने इतना गिरा हरकत किया जिसकी कोई सीमा नहीं। आपने तो राजनैतिक रोटी सेकने के लिए निहत्थे और संत कार सेवकों पर गोली चलवा कर उनकी हत्या कर दी, सरजू का जल रक्त से लाल कर दिया। ये आपका कमाल है। ये कहां का न्याय है? आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया। आपके पास राज सत्ता थी तो आपने किया।
आपने पाप की पराकाष्ठा पार किया और आज कह रहे हैं हम शंकराचार्य को मानते हैं। कहते हैं शंकराचार्यों ने कहा है कि हिंदू समाज को सहर्ष ही विवाद में न डालकर विपक्षियों के द्वारा अयोध्या और काशी और मथुरा, इन तीनों स्थानों को सहर्ष सौंप देना चाहिए। मान लेते हैं अयोध्या हो गई, परंतु काशी है, मथुरा है, सौंपवा दीजिए। शंकराचार्य के वाक्य हैं, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा, आप बदल जाएंगे। आपने कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, हार गए। और राम अगर काल्पनिक होते तो राम राम कहने वाले आज सत्ता में काबिज हैं 10 साल से। राम राम कह के उन्होंने सत्ता हासिल किया है और राम को नहीं छोड़ा, इसलिए आज वो जन जन के कारक बन गए हैं। और आप राम के विरोध करने में रसातल को चले गए और आसुरी बुद्धि लेकर जी रहे हैं। और जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, अरे उन मूर्खों के लिए भी तुलसीदास जी ने कहा है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण सुत वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलुहिम उपल बिलग नहीं जैसे। और आगे कहते हैं जा सुनाम भ्रम तिमिरी पतंगा, तेहि किमि कहीं विमोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। तो इस प्रकार भगवान जो है स्वयं ही परब्रह्म है। राम क्या है, बार बार गोस्वामी दास जी ने लिखा है उसी रामचरितमानस में, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल ममनि मम स्वामी, सोई कहि शिव नायहु मात। इसलिए कह रहा हूं कि जिन भगवान शिव के पद पर बैठे हैं वह भगवान शिव ही रामचरितमानस के माध्यम से अपने प्रभु श्री राम को निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसी जड़ बुद्धि तो महाराज मत पालिए, क्योंकि निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी। आप लोग अज्ञान से ग्रसित हैं, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घट पटल निहारी, झांपे उभान करहि कुविचारी। क्योंकि जब बादल घेर लेते हैं तो दुष्ट लोग कहते हैं कि सूर्य छुप गया, सूर्य अस्त हो गया, जबकि सूर्य छुपता नहीं है, बादलों ने घेर रखा है, इसलिए छाया हो गई है। तो छाया हुई थी महाराज। भगवान सूर्यवंश के नायक हैं, रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, और वो सूर्यवंश प्रकट हुआ है आज। चाहे वो माध्यम कोर्ट रहा हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय रहा हो, अथवा माननीय प्रधानमंत्री रहे हों, अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हों, अथवा माननीय भारत की समस्त सम्मानित प्रजा वर्ग रहा हो। कहा है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। क्योंकि जड़ बुद्धि हो जाती है तो मनुष्य मोहित हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार गोस्वामीदास जी कहते हैं, रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु करबारी, जदपि मृखाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। जैसे सीप जब खोल के देखेंगे तो उसमें चांदी जैसा प्रकाश दिखता है, पर वो चांदी होता नहीं है। उसी तरह साफ जल में जब भगवान सूर्य उगते हैं तो भगवान सूर्य की किरणें उस जल में भी बहुत तेज चमकती हैं, पर वस्तुतः सूर्य उस जल में नहीं होता। उसी प्रकार हे महाराज, तीनों काल में भ्रमित रहेंगे, कोई नहीं टाल सकता अगर भगवान का प्रकाश उदय नहीं होता है तो इसलिए जो है, यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। तो मूर्ख लोग जो है असत्य में ही जीते हैं और दुखी रहते हैं। उनकी दशा उसी प्रकार है कि जो सपने सिर काटे कोई, सपने में सिर कटने पर लोग रोते रहते हैं। तो ज्ञानी बनिए, क्योंकि बिनु जागे दुख दूर न होई। जब तक जागोगे नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा, इसलिए जगिए। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जगिए।
क्योंकि भगवान वह हैं कि जिनके वर्णन के लिए वेदांत को पिरो दिया गोस्वामी दास जी ने। गोस्वामी दास जी ने कहा कि भगवान क्या हैं? आदियंत को जा सुन पावा, मति अनुमानि निगम यश गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जिहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ऐसे भगवान हैं, वही भगवान है। प्रमाण है इसका, सादर सुमिरन जे नर करहीं, अभव बारिधि गोपद इव तरहीं। वह भगवान मनुष्यों को ऐसे ही तार देते हैं, निस्तारण कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रभु के इस निर्मल चरित्र, निर्मल गान को सुनकर भी जो है, अगर मुक्ति नहीं मिल रही है आज के समाज को और आज के प्रजा को, तो कभी नहीं मिलेगी। और रही बात, मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान शिव ने स्वयं कहा, जब देवता परेशान हो गए, भगवान को पृथ्वी पर ले आना है, रावण इत्यादि का आतंक बढ़ गया है, तो कहते हैं कि देखो, ऐसा कहीं नहीं है कि जहां भगवान न हो। कोई कहता है कि पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोहु कय पय निधि बस प्रभु सोई। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। तो कहते हैं भगवान शिव वहां हैं और कहते हैं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं और प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भगवान शिव भी कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। और वह भगवान जो सर्वत्र हैं, सर्वथा सदैव हैं, उस प्रभु को विवाद का विषय बना दिया। क्या विडंबना है, कहाँ जा रहे हैं हम। मैं मानता हूं कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर मैं सोच रहा था कि मेरे मन में ये भावना बन रही थी कि आप लोगों को ये तो सुना ही दो। क्योंकि देखो, तुलसीदास जी ने ना भगवान के मुख से ये बातें कहवाई है कि कैसे होगा। देखिए, सज्जन व्यक्ति का उन्होंने कहा कि सज्जन का क्या है कि सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। साधुओं के पास, सज्जनों के पास, सदगृहस्थों के पास एक एक गुण सीखते सीखते आता है। और दुर्जनों के पास क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। छोटी नदियां पहले ही बारिश में बाढ़ ला देती हैं। जैसे दुष्ट व्यक्ति के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए या थोड़ा सा धन आ जाए तो उतरा जाता है वो। ये समस्या है, क्योंकि कलयुग इत्यादि युगों में पाखंडियों का उदय होता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त हूं ही सदग्रंथ। तो यही दिक्कत है। और गोस्वामी दास जी ने तो अद्भुत रचना किया है। कहा है उन्होंने, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि। जिमि कपूत के उपजे,
कुल सद्धर्म नशाहि। कबहु दिवस मह निबिड़ितम कबहु क प्रगट पतंग। बिना शयि उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। यही समस्या है कि शंकराचार्य भी, तथाकथित शंकराचार्य, मैं मूल पीठों के आचार्यों को नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य गण भ्रमित हो रहे हैं। और इस भ्रमित मन को ठीक करिए, इस भ्रमित मन को संभालिए। नहीं संभालेंगे तो आपका योगदान नहीं गिना जाएगा महाराज, क्योंकि कहा गया है कि भगवान तो सदैव गाए जाएंगे। जो भगवान के गुण पर कहा गया है कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथ्यो ज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेखज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारि। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरा सुनेंगे इसको और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया है यह वीडियो मेरा, परंतु आप लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर सुनिएगा यथाशक्ति, और कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो मैं जन्म उत्सव से पहले ही, भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से पहले ही प्रेषित कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं पुनः अपने जो ज्योतिष और ज्ञान संबंधी जो मेरा चैनल है गंगा शरणम, उस पर मैं अपना भेजता रहूँगा। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।